हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस की सीरीज स्टार्ट, क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहले हम इसके टॉपिक से पढ़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी कि क्रॉप की उपजा कैसे उगाते हैं और उसे उसकी मैनेजमेंट यानी कि उसकी देख रेख कैसे करते हैं। अब पहली अबू जो कि आपके साथ क्लास 6 से पढ़ रहे हैं साइंस, वो अपने अंकल के घर जाते हैं समर वैकेशन में। तो वो जो कि उनके अंकल एक फार्मर होते हैं, तो जब वो देखते हैं कि वो अगले दिन जब वो फार्म में कुछ टूल्स लेके जा रहे हैं, जैसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि खुरपी, सिकल, शॉवल एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स लेकर जा रहे थे। तो ये सब आपको बता दूँ, ये सब टूल्स काम आते हैं वो क्रॉपिंग को निकालने के लिए या फील्ड्स में काम आते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, यस, नाउ वी कैन स्टार्ट। हाँ, तो प्लांट्स और एनिमल्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, पर एनिमल्स अपना खाना नहीं बना सकते। वो खाना जानवरों से लेते हैं, वो नेचर या जानवरों से लेते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके, जानवर और आदमी नेचर से खाना लेता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉप का मतलब बता रहा है, तो इसे मैं आपको अंडरलाइन करके समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझ आए। हाँ, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop। यानी कि एक ही प्रकार के प्लांट लार्ज स्केल में एक जगह पे उगाए जाएं तो उसे क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फील्ड ले लो आप, उसमें आपसे वीट उगा दो, तो वो एक क्रॉप हो गया। आप क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब क्रॉप्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। ओके, अब उन्हें अंडरलाइन कर देते हैं, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एक सेकेंड, लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार के सीरियल वो होते हैं, क्रॉप जो उगाए जाते हैं। तो इंडिया इज़ अ वेस्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन, इसे आप याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। इंडिया इज़ a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich There is a rich variety of crops grown in different parts of country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are kharif crops and rabi crops. अब मैं आपको बता देता हूँ, kharif crops, the crops which are sown in rainy season are called kharif sown। यानी कि जो समर के बाद रेनी सीजन आता है, उस वक्त में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो होती हैं खारिफ क्रॉप्स। ओके, है ना। वो जून से सितंबर में इंडिया में उगाए जाते हैं, जैसे कि पैडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कोकोनट एंड आर खारिफ क्रॉप्स। ओके, अब राबी क्रॉप्स क्या होती हैं, अब ये पूछते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन ऑफ अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइम सीड। ओके, अब समझ गए आप खारिफ क्रॉप्स, आप समझ लीजिए खारिफ क्रॉप्स होता है रेनी सीजन में फ्रॉम जून टू सितंबर, और राबी क्रॉप्स खारिफ क्रॉप्स हो गया। अब राबी क्रॉप्स पता करते हैं। राबी क्रॉप्स उगाया जाता है अक्टूबर से मार्च तक। अब खारिफ के एग्जांपल्स में आप ले लो सोयाबीन, पैडी, मेज, ग्राउंडनट और कोकोनट, कॉटन। राबी में आ जाएगा वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। ठीक है, ये सब होते हैं। अब यहाँ पे एक और दे रखा है 20 एक सेकंड,
Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. यानी कि खारिफ और राबी क्रॉप्स को छोड़कर पल्सेस और वेजिटेबल्स वो इंडिया में समर के मौसम में उगाए जाते हैं कई पार्ट्स में, वो और कई पार्ट्स में ये उसमें उगाए जाते हैं। ठीक है, खारिफ क्रॉप्स हो गया। अब यहाँ पे कल्टीवेशन मेथड बता रहे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले होता है, ये आप याद कर लीजिए, 8 पॉइंट्स ये आ सकते हैं पेपर में और यही पूरा पैराग्राफ पीछे का कह रहा है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। अब मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेंटीमीटर सॉइल के लिए कम से कम 100 ईयर्स लगते हैं। आप नेट पे भी डालकर देख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर सॉइल के लिए 100 ईयर्स लगते हैं सॉइल बनने में। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस पूरे मेथड का। सबसे पहला प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब ये एक्सक्यूज़ मी, यस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? हाँ, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये होता है कि पहले आपने देखा होगा, यहाँ पे भी इमेज दी है कि बुलक्स के पीछे एक चीज़ लगा दी जाती थी। अब वो ट्रैक्टर्स उसका काम करते हैं, इसे कहते थे प्लो, बुल प्लो कहा जाता था। तो ये पहले मिट्टी को, जैसे मिट्टी सख्त होती थी, मतलब कि धसी हुई, मतलब कि बिल्कुल सख्त होती तो प्लो से उसे ऐसा कर देते थे मुलायम। अब सोइंग यानी कि अब सीड्स लगाते थे उसके अंदर, फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स लगाते ताकि उग जाए हो। इरिगेशन यानी कि पानी देते थे। वीड्स जो कि होता है, वीड्स मैं आपको बता देता हूँ, द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो विद आवर क्रॉप इज कॉल्ड वीड्स। वीड्स कैन बी, मैं आपको पूरा बता देता हूँ इंग्लिश में। वीड्स कैन बी removed by using tiling and fertilizing before adding seeds so that weeds cannot be grown, and by certain chemicals weeds can also kill, for example weedicides। तो ये सब weeds होते हैं जो कि आपकी क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। ओके, अब weeds को तो आपको पता चल गया। ओके, अब वीड्स का पता चल गया आपको। अब यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, ये पूरा आप पढ़ लीजिए। टेलिंग और प्लोइंग यानी कि जो टाइट होती है सॉइल को, उसे लूज करने के लिए टेलिंग और प्लोइंग होती है। ठीक है, अब ये सब कुछ औजार के बारे में बात कर रहे हैं। Since only a few centimeters of top layer of soil supports population growth, ये सब हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बता दिया। अब ये कुछ ये इस्तेमाल होते हैं कल्चरल इम्प्लीमेंट्स, प्लो होए, कल्टीवेटर। ठीक है, अब इन सब का क्या काम होता है? प्लो का तो मैंने आपको बता दिया, मिट्टी को लूज़ करने का। होए का काम होता है, होए का क्या काम होता है आप मुझे बताओ? होए का काम होता है कि सॉइल को जो लूज़ हुई है उससे वीड्स ना हो गए हैं उसको चेक करने का, कि वीड्स के कोई सीड नहीं है या फिर वीड ना हो गए, वीड उग रही हो तो उसे काट देता था होए। अब कल्टीवेटर का क्या मतलब है? प्लो जो मैंने आपको बताया यहाँ पे बुल्स का काम कर रही हैं, उसका काम आज ये हो इसने ले लिया है, ये तो होए है। कल्टीवेटर ऐसे पीछे लग जाता है ट्रक के। ठीक है, तो एक ये काम करता है। सोइंग यानी कि सोइंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। सोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्रॉप्स में आप वो डालते हैं सीड्स। अब ट्रेडिशनल टूल तो उसके लिए था सीड ड्रिल, एक ऐसी मशीन, ये सीड ड्रिल है, एक जो बुलक कार्ट्स के पीछे लगा दी जाती थी, वो खुरेदती जाती, सॉरी गाइस, ये कोई प्रमोशन नहीं था, बाइक में से बैक का बटन दब गया तो ठीक है। तो ट्रेडिशनल टूल्स पहले सीड ड्रिल करते थे, जिससे वो मिट्टी लूज़ करती जाती थी और हम सीड डालते जाते थे, जिससे सीड उगते थे। अब इसकी भी जगह मॉडर्नाइजेशन ने ले ली है। आजकल सीड ड्रिल ट्रक्स में लगा देते हैं और वो करते हैं। अब आगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। बाई चांस आप खाना बनाते हो, दाल बनाते हो, अब दाल आप बिना नमक मिर्च के तो खाओगे नहीं,
ठीक है। तो ऐसे ही मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्रॉप के लिए नमक मिर्च है। आपको क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं अगर आप मैन्योर डालो। पहले के ज़माने में मैन्योर इस्तेमाल होता था, जैसे काऊ डंग केक्स, ये सब इस्तेमाल होते थे मैन्योर के तौर पर अब मैन्योर की जगह फर्टिलाइजर्स ने ले लिया, जो कि केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि सॉइल के लिए हानिकारक होते हैं, पर वो क्रॉप्स को जल्दी उगने में मदद करते हैं। ओके, अब आपको ये भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का है। फर्टिलाइजर्स इज मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट, फर्टिलाइज prepared in factories, fertilizers does not provide any humus to the soil, fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium। ऐसे आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही सब हैं। अब यहाँ पे आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, यानी कि उसकी वाटर, जैसे कि फर्टिलाइज़र डालोगे तो सॉइल को जो पानी की ज़रूरत होती है वो सब फर्टिलाइज़र ही पूरी कर देता है, तो जिससे पानी तो बचता है पर सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये मैन्योर ऐसा नहीं करता, मैन्योर उसे बढ़ाता ही रखता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। ये तो पोरस कर देता है, सॉइल को बहुत पोरस कर देता है, जिससे प्लांट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले और ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़े। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, यानी कि जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे क्रॉप्स को बढ़ाते हैं उन्हें इंक्रीज़ कर देता है और सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा कर देता है, पर फर्टिलाइजर में से कुछ नहीं करता। अब इरीगेशन है पानी का। अब इरीगेशन मीन्स कि पानियों को फील्ड्स में पहुंचाना। ये कुछ पुराने तरीके थे, जैसे कि मोट पहले इस्तेमाल होती थी, फिर चेन पंप हो गई, फिर राहत, फिर डेली। नाउ अब इस्तेमाल होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। आई विल टेल यू, in sprinkler system and in drip system, they both are very costly. Okay, they are very costly, but they provide more nutrition to soil by providing more water to the soil, more nutrition and humus, to the soil. तो ज़्यादा पानी जाता है, बहुत ज़्यादा मैन्योर्स उसके साथ जाता है, प्रोटीन्स के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। शायद 1 लाख प्लस होते हैं अगर वन टाइम सिस्टम होता है। जैसे कि आप देखेंगे मोट में आपको रस्सी का खर्चा होता था, टूट जाती थी। चेन पंप में चेन का खतरा, ढेकली में लकड़ी का खतरा, और राहत में व्हील का, ये सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे, पर ये 1 टाइम सिस्टम होता था। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मैंने आपको बता ही दिया वीड्स क्या है, उसे कैसे बचाते हैं। तो इस चैप्टर फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब पहले हम जैसे कि हम मिल्क लेते हैं काऊ से, बफेलो से, शीप से और कैमल से भी ले लेते हैं। ओके, शी गोट, शी कैमल, इनसे हम ले लेते हैं। पर अब नॉन वेजिटेरियन लोग इन्हें खा भी लेते हैं, जैसे खाते हैं ना। इस वक्त कोरोना वायरस फैला था तो ये बैट खाने से फैला था चाइना में। ओके, तो इंसान अब एनिमल्स को खाने भी लगे थे, तो ऐसा ही कुछ होने लगा था। पर फूड फ्रॉम एनिमल्स यानी कि एनिमल्स फूड भी देते हैं और फूड बन भी जाते हैं, तो थैंक्स टू एनिमल्स। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको मिलता है साइंस की अगली मज़ेदार फर्राटेदार वीडियोस के लिए। टिल देन बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। सो सी यू ऑन नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।